महाराज जी, लोग बताते हैं कि भगवान सबके अंदर व्याप्त होते हैं, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उन्हें देखने के लिए कौन ऐसा है जो हमें रोकता है? भगवान भूत भविष्य वर्तमान सभी समय में रहते हैं। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। तो भगवान हम में भी है, भगवान हम में भी थे, हम में है, हम में रहेंगे। कभी वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, हम उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान की भी ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाएं, इसमें शब्द लिखा है। भगवान की भी वो ताकत नहीं कि हमसे अलग हो जाएं, क्योंकि मैं उन्हीं का अंश हूँ। प्राणी कभी भी कहीं भी रहे, भगवान उस पर दृष्टि लगाए हुई है, भगवान उसे देख रहे हैं। देखो साधक भाव में आप जो भजन कर रहे हो, आप जो त्याग कर रहे हो, आप जो तपस्या कर रहे हो, आप जो वृंदावन वास कर रहे हो, आप जो ठाकुर सेवा कर रहे हो, आप जो गुरु के प्रति भाव कर, उसे भगवान देख रहे हैं। संभालना, ये मत जानना कि कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। माम तु वेद न कश्चन, भगवान कह रहे हैं कि जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका दे तो भीतर वाला बाहर वाले को तो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला भीतर वाले को सही ढंग से नहीं देख सकता। ऐसे ही भीतर भगवान बैठे हुए सबको तो देख रहे हैं माया का पर्दा लगा के, लेकिन बाहर से माया का पर्दा लगा, इसलिए कोई भगवान को नहीं। ये भगवान है। महाराज जी, भगवान को कौन सा स्वभाव प्रिय होता है? उन्हें कौन सा स्वभाव सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? तो आज का समय अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है, इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरिया हैं, धाम है, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं, पहले गांव गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरंतमयी, हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है। 20 वर्ष जो भिक्षा आकाश वृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े हैं और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डालें। जवान साधु वो गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे लोग। बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं, साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं, अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अंदर मंत्र चल रहा है, फिर वो गाली देना शुरू किया। ए भाई, रोटी मांग रहा हूँ, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे, जो देना है नहीं तो बदला दे यार, गाली काय को देता है। ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दे। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल न हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं। महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ये करने से इनका भला हो जाता है और उनको यही सुख, सबसे बड़ा सुख दिखाई देता है। क्या आप इस भजन को, नाम को बेच रहे हैं? तो दूसरों का मंगल तुम सोच ही नहीं सकते, तुम उसी का मंगल सोचो कि जिससे तुम्हारी ममता है, जिससे आसक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों का मंगल सोचने की बात समझ में आ जाएगी तो आपके हृदय से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये बात कोई महात्मा बोल सकता है, साधारण नहीं बोल सकता। आप जांच के देखो दूसरों में कौन है, पति पुत्र रिश्ते नाते पड़ोसी, वही जो आपसे ममता रखता है। ऐसे ही मंगल की नहीं सोच सकती, तुम्हें गाली दे और तुम सोचो तुम्हारा मंगल हो जाए। ये संत है, ये हृदय भगवदानंद से है, इसको समझना होगा। जैसे कहते हम तो दूसरे का हित करते हैं, क्या करते हैं हम? रोड में हलवा पूड़ी और सब बांटते हैं, दूसरे का हित करते हैं, उसमें हमारी कोई कामना नहीं। अंदर से भगवान को साक्षी करके देखो, मान की कामना है कि नहीं, इसके बदले में कुछ मिले कामना है कि नहीं, पुण्य मिले, आगे चल करके हम आज 10,000 की पूड़ी बांट रहे, कल 1 लाख की बांटने लगे और हमारे पास 1 करोड़ स्टॉक है कि नहीं। गणित देखो, सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे हृदय
हृदय में बैठा देख रहा है, अपने आप पोल खुल जाएगी। तो हम सबका मंगल नहीं मनाते, हम उसी का मंगल मनाते जिससे हमारा स्वार्थ का निकसल होता है। तो वो मंगल कहाँ हुआ, वो तो स्वार्थ की पूर्ति हुई, वो तो अपने भजन को बेचना हुआ, भजन का बेचना हुआ। भजन का मंगल स्वरूपी सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो भजन कर रहे हैं, चराचर जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निष्पाप रहे, सबको शांति मिले, सबको ऐसे ही बचन से कहने से थोड़ी किसी को मंगल हो जाएगा। ओम नाम जपो, नाम जपत मंगल तुम्हारा भी और सबका।